हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 क्षेत्रमिति प्रश्नावली 11.2 से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ समअष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चबूतरा है, उस चबूतरे का जो ऊपरी पृष्ठ है यानी जो ऊपरी सतह है वो समअष्टभुज के आकार के, समअष्टभुज यानी जिस अष्टभुज की सभी आठों भुजाएं बराबर हो वो समअष्टभुज होता है। जैसे कि यहाँ आकृति में देखिए, चबूतरे का ये ऊपरी हिस्सा जो है समअष्टभुज के आकार का है। इसकी ये भुजा देखिए 5 मीटर दी गई है, यानी सभी भुजाएं जो है ये इसकी 5-5 मीटर की हैं। अब हमें इस अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, क्वेश्चन में समअष्टभुज की जो आकृति दी गई है उसे मैंने नाम दिया है ABCDEFGH। ठीक है, ये भुजा दी गई है 5 मीटर। अब देखिए, समअष्टभुज है यानी इसकी सभी 8 भुजाएं बराबर है। ये भुजा 5 मीटर है तो यानी ये सभी भुजाएं जो है ये 5-5 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 11 मीटर दी गई है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 11 मीटर होगी। ठीक है, और इस भुजा और इस भुजा, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी जो है वो 4 मीटर दी गई है। तो अब हमें जो है इस अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 3 आकृति बन रही है। एक आकृति ये समलंब की बन रही है, ठीक है, दूसरी आकृति ये आयत की बन रही है, और तीसरी आकृति समलंब की बन रही है। ठीक है, तो अब इस अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने वास्ते हम क्या करेंगे, इन तीनों के क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे, यानी समलंब ABCH का क्षेत्रफल प्लस आयत HCDG का क्षेत्रफल प्लस समलंब GDEF का क्षेत्रफल। तो इस अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अष्टभुजी पृष्ठ ABCDEFGH का क्षेत्रफल, तो हम इस अष्टभुजी पृष्ठ ABCDEFGH का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, समलंब ABCH का क्षेत्रफल प्लस आयत HCDG का क्षेत्रफल प्लस समलंब GDEF का क्षेत्रफल। तो हम इन तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे तो इस अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले है समलंब ABCH का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम समलंब ABCH का क्षेत्रफल निकालें। देखिए, समलंब का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग यानी जोड़। तो इस समलंब में देखिए समांतर भुजाएं कौन सी हैं, ये और ये समांतर भुजाएं हैं। तो इन समांतर भुजाओं का योग यानी 5 + 11, तो 5 + 11 गुणा उनके बीच की दूरी। अब इन दो भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है 4 मीटर, तो इन दो भुजाओं के बीच की दूरी भी क्या है, 4 मीटर, तो 4। फिर प्लस आयत HCDG का क्षेत्रफल। अब आयत HCDG का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए, आयत की लंबाई दी गई है 11 और चौड़ाई दी गई है 5 मीटर, तो 11 × 5। फिर प्लस समलंब GDEF का क्षेत्रफल। अब समलंब GDEF का क्षेत्रफल, तो समलंब का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो प्लस 1/2 गुणा ब्रैकेट में क्या आएगा, समांतर भुजाओं का योग यानी जोड़। तो इस समलंब में देखिए समांतर भुजाएं कौन सी हैं, ये और ये, तो इन दोनों भुजाओं का योग यानी 11 + 5, तो 11 + 5 गुणा उनके बीच की दूरी। अब इन दो भुजाओं के बीच की दूरी क्या दी गई है, 4, तो गुणा 4। तो देखिए 1/2 गुणा 5 + 11 16 गुणा 4, फिर प्लस 11 × 5 55, प्लस 1/2 गुणा 11 + 5 क्या होगा, 16 गुणा 4। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 16 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 16 दूनी 32 प्लस 55 प्लस 16 दूनी 32, तो 32 + 55 + 32, इन तीनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पर क्या आएगा, 119 वर्ग मीटर। तो अष्टभुजी पृष्ठ ABCDEFGH का क्षेत्रफल क्या है, 119 वर्ग मीटर।
तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।